बिहार कर्नाटक में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप वो लगा चुके हैं और हरियाणा महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप उन्होंने लगाया। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार रैली के दौरान कहा था कि वोट चोरी की सच्चाई जल्द ही देश के सामने आने वाली है। अब एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम फूटने वाला है। राहुल गांधी ने कहा कि हम वोट चोरी पर जनता के सामने धमाकेदार सबूत रखने वाले हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज सुबह 10 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो वोट चोरी को लेकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कुल मिलाकर अब सबकी निगाहें टिकी है कि राहुल गांधी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो राहुल गांधी अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसकी जानकारी खुद देखिए खड़गे ने सोशल मीडिया पर दी थी और बताया कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आखिर क्या मुद्दा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रहने वाला है। लेकिन वोट चोरी को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि वो सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। ऐसे में उम्मीद इस बात की कि राहुल गांधी का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है ये वोट चोरी को लेकर ही होगा। और अब राहुल गांधी ने पहले देखिए जब तमाम तरीके से जब उनसे पूछा गया कि आखिर आपके पास क्या सबूत है, तो उन्होंने कहा कि अब हमारा जो मकसद है वो हाइड्रोजन बम फोड़ने का है। ऐसे में क्या हाइड्रोजन बम हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी इससे पहले भी कह चुके हैं। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीज़ें जो हैं उसे लेकर ये कहा गया कि ये तो फिसड्डी बम साबित हुआ। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की जब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें आखिर राहुल गांधी क्या कहते हैं। तो राहुल गांधी ने देखिए बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन जनसभा को जब संबोधित किया था उस दौरान उन्होंने कहा था कि जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की वही लोग संविधान की हत्या की कोशिश में लगे हैं और ऐसा हम नहीं करने देंगे। और उन्होंने कहा था कि अब हम एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम है वो फोड़ने जा रहे हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि राहुल गांधी आज क्या कहते हैं और आखिर क्या मुद्दा होता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और आनंद सिंह हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 10 बजे राहुल गांधी की, क्या माना जाए वोट चोरी को लेकर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी करने वाले हैं? ये देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने लगातार बातें कही है कि वो किस तरीके से वोट चोरी जो हो रही है लगातार, और इससे पहले भी 7 अगस्त को उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुर एयरली सीट में बताया था कि आखिर किस तरीके से करीब 1 लाख फर्जी वोटर्स वहां जोड़े गए थे। और फिर राहुल गांधी जब अपने वोटर अधिकार यात्रा पे निकले थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो वोट चोरी हो रही है और उसी को लेकर आपने एटम बम का नाम सुना होगा, मगर अब मैं एटम बम नहीं, मैं हाइड्रोजन बम इससे लाने वाला हूँ वोट चोरी को लेकर, ताकि वो आपको साबित कर सके कि किस तरीके से भारत में लगातार वोट चोरी हो रही है। जी बिल्कुल, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आ जाएगा, ये भी कहा गया था राहुल गांधी की तरफ से। ऐसा क्या हो सकता है आनंद राहुल गांधी के पास, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने एटम बम फोड़ने की बात की थी। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा कुछ निकलकर सामने नहीं आया, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकलने की उम्मीद है क्या? देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बात करते आए हैं कि वोट चोरी हो रही है और इसी को उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में भी वोट चोरी हुई थी। और आज इन्हीं 3 राज्यों में से राहुल गांधी फिर से किसी एक राज्य का सबूत लोगों के सामने ला के रख सकते हैं। जैसे उन्होंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था कि आखिर किस तरीके से उन्होंने दावा किया था कि जितने भी वोटर रोल थे और जितने भी वोटर ID कार्ड और रजिस्टर्ड थे, उन्होंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था वो सारी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो मतदाता सूची दी गई थी उसी के तहत उन्होंने निकाला था। हालांकि चुनाव आयोग ने इस बात को कहा था कि ये गलत आरोप लगा रहे हैं और उनसे एफिडेविट भी मांगा था, मगर वही राहुल गांधी अपनी बात में अड़े हुए हैं कि वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के इशारे पे, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वो वोट चोरी करवा रहा है। ये तमाम आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे और आज की राहुल गांधी उसी बात को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जो इससे भी बड़ी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि उसमें राहुल गांधी और भी बड़े सबूत चुनाव आयोग के खिलाफ लेके उतर सकते
कहीं जो है कांग्रेस और राहुल गांधी सीधे तौर पे वो लगातार दावे करके आ रही है सबूतों के साथ कि आखिर किस तरीके से वोट चोरी हो रही है। अपने सबूतों को उन्होंने बैक करने के लिए यहाँ तक कहा था कि आखिर किस तरीके से निर्वाचन आयोग वेबसाइट पे अपने